गुरुमुखो, इस जगत में कौन सुखी है और कौन दुखी है। संत महापुरुषों ने इस पर विचार करते हुए इसका निर्णय देकर समझाया है कि गुरुमुख अर्थात जो गुरु की आज्ञा को शीश पर धारण करता है, इस संसार में केवल वही सुखी है। इसके विपरीत जो जीव मन के कहने पर चलता है, संसार में उसके अतिरिक्त कोई दुखी नहीं हो सकता। सुख सद्गुरु शरण में जाने से ही प्राप्त होता है। अगर दुनियावी पदार्थों में सच्चा सुख होता तो 10 लाख वाले के पास 1 लाख से 10 गुना सुख अधिक होता। जो बड़े धनवान हैं, जिनके पास धन की कमी नहीं होती, उनके पास दुख कभी आते ही नहीं। पर देखना क्या होता है कि जिनके पास धन अधिक होता है, उन पे दुख भी अधिक होते हैं। अभी तो परिणाम इसके विपरीत होता है। देखने को मिलता है जिनके पास अधिक धन है, वह उतना ही अधिक अशांत दिखाई देता है, परेशान दिखाई देता है। उनका मन एकाग्र नहीं रहता, भटकता रहता है। सारी सृष्टि के राजा के पास भला किस शारीरिक सुख सुविधा की कमी हो सकती है। राजाओं महाराजाओं के पास किसी चीज की कमी नहीं होती थी, फिर भी वह अपने मन से अशांत लगते थे, अशांत होते थे। लेकिन संतों ने उसे भी दुखी ही बताया है, क्योंकि वह सच्चे नाम की दौलत से वंचित है। जिनके पास प्रभु नाम की संपदा है, वास्तव में वही जीवी संसार में सुखी है। उसका मन ही शांत रहता है। जो प्रभु भक्ति से जुड़े हुए हैं, जो प्रेम भाव से भक्ति करते हैं, अपने मन लगाकर भक्ति करते हैं, उनके जीवन में ही शांति बनी हुई है। तो संसार जिन वस्तुओं में सुख की तलाश करता है, वास्तव में वह मार्ग उसे सुखों से बहुत दूर ले जाते हैं। जब तक मनुष्य माया के पीछे भागता रहेगा, उसे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ना ही ये माया साथ जाने वाली है। तो जब ये माया साथ नहीं जाने वाली, तो इसका किस लिए लालच करना। परिणाम स्वरूप मनुष्य दुखों व कष्टों में घिरकर सुख का सांस तक लेना भूल जाता है। जिस प्रकार कोई आदमी दिल्ली का टिकट लेकर अगर गुजरात के लिए निकल जाए, तो उसके मन में अशांति बनी रहेगी, क्योंकि वो गलत रास्ते पर बैठ गया है। और इस गलती की, अपराध की उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। गाड़ी में बैठा भी और गाड़ी चल भी रही है, किंतु फिर भी पल पल में अपनी मंजिल से वह बहुत दूर होता चला जा रहा है। चाह कर भी बहुत दूर होता चला जा रहा है। ऐसे ही सुरती रूपी गाड़ी चल रही है, समय बीतता जा रहा है, पर मनुष्य माया के पीछे भाग रहा है। जिस लिए जन्म मिला है, उसके बारे में नहीं सोचता है। समय निकालता चला जाता है, गवाता चला जाता है, पर जो उसका मेन कार्य है, असली उद्देश्य है, उसे नहीं ग्रहण कर पाता। जो इस पर नाम के टिकट लेकर सवार होते हैं, वे तो अनायास ही सचखंड पहुंच जाते। और जो जीव बिना नाम के टिकट के इस पर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं, वे रास्ते में ही उतर जाते हैं और उन्हें यमदूतों की यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। ये है आध्यात्मिक बातें।
संत सद्गुरु दयाल होकर जीव की सुरती के रुख को मरमती से हटाकर शब्द की डोरी पर चढ़ाकर सच्चिखंड की ओर खींचते हैं। भाग्यशाली रूहें जिनके पास नाम की टिकट है, सद्गुरु का सानिध्य पाकर आंखों के ऊपर निज देश में पहुंचकर महा आनंद को प्राप्त करते हैं, उन्हें दुर्दरगाह में भी सम्मान प्राप्त होता है। जो प्रभु की भक्ति करते हैं, जो सच्चे भक्त होते हैं, जो मन से प्रेम भाव से संतों की पूजा करते हैं, उनके कहने के अनुसार चलते हैं, वे कभी दुखी नहीं होते, वे सच्चे धाम तक पहुंच जाते हैं। सत्पुरुष कथन करते हैं कि हे प्राणी, तू मनमति को त्याग कर गुरुमति ग्रहण कर, संतों की शरण ग्रहण कर, संतों के वचनों के अनुसार चल, इस जीवन को संतों पर अब निछावर कर दे, क्योंकि परमार्थ का रास्ता, परमार्थ का मार्ग संत ही बताते हैं। क्योंकि मन की चतुराई में फंसकर कई बुद्धिमान व्यक्तियों ने अपने जीवन को तबाह कर लिया है। जो अपने मन के अनुसार चलते हैं वे कभी सही मार्ग ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि ये मन तो छलिया है, कभी इधर तो कभी उधर, ऐसे ही भागता रहता है। यह एक जगह नहीं टिकता। एक जगह टिकने के लिए हमें संतों की शरण में जाना पड़ेगा। वे सब इस भ्रम को खत्म करके, माया के जाल को खत्म करके हमें एक मन पर टिके रहने, एक मार्ग पर टिके रहने का रास्ता बताते हैं। मनुष्य स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझने वाले, परंतु मालिक की भक्ति से विमुख जीव काल की चाल में फंसकर अपना सर्वस्व खो बैठते हैं। ऐसे गुरुमुख एक कथा है जो ध्यानपूर्वक सुने। एक लुकमान बहुत बड़ा कलाकार था। लुकमान बहुत बड़ा कलाकार था। उसे यह मालूम था कि मृत्यु असंभव अवश्य आएगी, इसलिए उसने काल से बचने के लिए एक युक्ति सोची। उसने अपने हूबहू अपने जैसे कई लुकमान बना दिए। दूत जब उसे लेने आए, वहां तक जैसे ही कई लुकमान देखकर दंग रह गए। उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि उसमें से असली लुकमान कौन है। उन्होंने वापस जाकर सब वृतांत धर्मराज को सुनाया। जब धर्मराज को यह बात पता लगी कि इस तरह से लुकमान ने तैयारी की हुई है, तो उन्होंने एक युक्ति उन्हें बतलाई कि क्या करना है और कैसे करना है। धर्मराज जी ने दूतों से कहा कि तुम प्रत्येक बुत के आगे जाकर कहना कि वह लुकमान तुमने हूबहू अपने जैसे इतने बुत बनाकर कमाल कर दिया। बस यदि तुम एक गलती ना करते तो हम तुम्हें कभी पहचान नहीं पाते। तो यह जानने की तड़प उसके अंदर जाग उठी। जो असली था उसके अंदर यह जानने की तड़प जाग उठी कि आखिर मैंने ऐसी क्या कमी छोड़ दी जो हम में इस तरह का अंतर रह गया। इतना कहने पर लुकमान बोल उठा कि मुझसे कौन सी गलती रह गई है। तब तुम तुरंत ही उसे पकड़ लेना और कहना कि तुमसे यही गलती रह गई है कि जो तुम अपनी मैं को नाश नहीं कर सके। यदि तुम्हारे अंदर मैं नहीं होती तो हम तुम्हें कभी भी पहचान न पाते। तुम्हारा अहम ही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। अर्थात अहंकार एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका उपचार करने की औषधि भी है। यदि सतगुरुदेव जी की कृपा हो जाए तो जीव सतगुरु के उपदेश अनुसार चलता हुआ इस बीमारी से सदा सदा के लिए छुटकारा पा सकता है। गुरुमुखो, सतपुरुष कथन करते हैं कि गुरु शब्द से अहम का नाश करके जीव यम दंड व 84 के चक्र से मुक्ति पाकर मुक्ति पा सकता है। इसके अतिरिक्त इस दुख से छुटकारा भी अन्य कोई नहीं।
संत सद्गुरु संस्कारी रूहों को सच्चिखंड की ओर खींचते हैं और सचेत करते हैं कि जिन सांसारिक वस्तुओं में चित अटकाकर सुख ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हो, उन वस्तुओं से अपना दिल हटाओ। ये वस्तुएं सुख स्वरूप अपितु दुखों का घर है। भक्तिवान उन संसारी जीवों के ख्यालों में बहुत भारी अंतर होता है। सांसारिक मनुष्य की जो रात है वह भक्तों का दिन होता है, और जो भक्तों की रात होती है वह संसारियों का दिन होता है। जैसे दिन और रात का आपस में मेल नहीं है, ऐसे ही भक्तिवान और मनमति वालों का आपस में मेल नहीं हो सकता। भक्तिवान व्यक्ति का जिस तरह मुख होता है, मनमुखों की उस तरह पीठ होती है। सत्पुरुष फरमाते हैं कि जिस अस्थायी घर को छोड़कर चले जाना है, उसमें तो जीव ने मन को रमा रखा है। ये संसार हमारा नहीं है, हमें यह जन्म भक्ति के लिए मिला है, और भक्ति इसमें कर नहीं रहे। सांसारिक वस्तुओं में फंसे हुए हैं, कार्य में फंसे हुए हैं, धन दौलत की माया के पीछे भाग रहे हैं। ये इस जन्म का उद्देश्य नहीं है। ये जन्म भक्ति के लिए मिला है, परमार्थ की प्राप्ति के मिला है, 84 योनियों से बचने के लिए मिला है। तो गुरुमुखो, जहां अपने असली घर पहुंचना है उसे कोई चिंता फिक्र नहीं। कहते हैं कि जो जीव सद्गुरु के चरणों का आश्रय ले लेते हैं, वे बंधन युक्त होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। सत्पुरुष फरमाते हैं कि जो इंसान अपने मालिक से मिलने का पुरुषार्थ नहीं करता, उसके खाने पीने पहनने और शरीर के सब साज श्रृंगार और कुटुंब परिवार पर धिक्कार है। कि खात पीत खेलत हसत विस्तार, कवन अरथ मृतक सिंगार। जो ने सुनहि जसु परमानंदा, पशु पंखी त्रंगद जोनी ते मंदा। कहते हैं कि उनका खाना पीना, खेलना, हंसना ऐसे है जैसे मृतक देह का श्रृंगार। जो मनुष्य परमार्थ को त्याग कर, भक्ति को त्याग कर, अपनी मनमति के अनुसार सब कार्य करते हैं, खेलना कूदना खाना पीना करते हैं, इसी में उलझे रहते हैं, वे एक मृत शरीर के समान है, अजन्मा के तरह है, कि जैसे उसने मनुष्य जन्म ही नहीं लिया। यह जन्म तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है गुरुमुखो, यह जन्म भक्ति के लिए है। जैसे मृतक प्राणी का कितना भी हार श्रृंगार क्यों न कर लिया जाए, परंतु वह सब व्यर्थ है। उसे कितनी ही अच्छी तरह से सजा लो, पर वह एक मिट्टी का पुतला रह चुका है। उसमें उसकी जो जान है, आत्मा है, वो निकल चुकी है। जो जीव प्रभु का यश नहीं सुनते, उनके लिए कथन करते हैं कि वे पशु पक्षी एवं अन्य नीच योनियों से भी निम्न स्तर के हैं, क्योंकि उन्होंने तो एक योनि भुगत ली है, जबकि मनुष्य नए सिरे से 84 खरीद रहा है। अगर समय के रहते गुरु की दीक्षा में नाम का भजन अभ्यास नहीं करेगा, तो उसका यह जन्म व्यर्थ चला गया, क्योंकि यहीं से 84 लाख योनियों का फिर से आगमन होगा, प्रारंभ होगा, और वह उन 84 में फिर से उलझ जाएगा। जो संत सत्पुरुषों का हुक्म मानकर अपनी सुरती को आंखों के मध्य बिठाते हैं, वे वास्तविक खजाने को प्राप्त कर लेते हैं।
इसके विपरीत जिनकी सुरती शब्द में नहीं लगी, वे काया और माया रूपी परछाई के पीछे दौड़कर अपना जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। तो गुरुमुखो, सच्चा सुख और आनंद चाहते हो तो गुरु की शरण में जाओ, संतों की शरण में जाओ। वह सदैव सत्य मार्ग का उपदेश देकर इस जन्म को सकारात्मक बना देते हैं। संत सदैव यही ज्ञान उपदेश देते हैं कि आनंद का स्रोत मनुष्य के भीतर ही विद्यमान है, लेकिन अज्ञानतावश मनुष्य इसकी खोज करता है बाह्य जगत व जगत के मिथ्या पदार्थों में, कि जो आनंद अपने अंदर समाया हुआ है उसकी खोज मनुष्य बाहर करता है, गंदी चीजों में करता है, व्यर्थ के कामों में करता है, भोग विलास में करता है। बाह्य जगत, जब तक मनुष्य के अपने घट में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब तक अंधकार में भटकता हुआ जीव दुखी व परेशान ही रहेगा। जो मनुष्य अपने अंदर के सुख को नहीं पहचानेगा, अपनी आत्मा को नहीं पहचानेगा, वह जीव दुखी व परेशान ही रहेगा। सद्गुरु ही अंतर में ज्ञान का प्रकाश करने की युक्ति समझाते हैं। कहते हैं कि प्रभु परमात्मा की कृपा से जब सच्चे सत्पुरुषों का मिलन हो जाता है तब मन में ज्ञान का प्रकाश होता है और जीव को सच्चे सुख के खजाने की चाबी प्राप्त होती है। संत मन के रुख को विषयों से हटाकर भजन बंदगी की ओर प्रवृत्त कर जीव को दुखी से सुखी बना देते हैं।